हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम हाइड्रोसिल के बारे में सीखेंगे। हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोसिल में मेंस के जो प्राइवेट पार्ट है उसके नीचे के पीछे की साइड के जगह पे वहाँ पे स्क्रोटम बैग होती है। स्क्रोटम बैग में 2 टेस्टिकल्स होते हैं। अब ये जो टेस्टिकल्स है उसे हम अंडकोश कहते हैं। अंडकोश में पानी जमा हो जाना, सूजन होना, एक अंडकोश छोटा लगना और एक अंडकोश जो है वो बड़ा लगना, तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम हाइड्रोसिल कहते हैं। तो अगर इसको हम डिटेल में समझे तो यहाँ पे ये जो है वो स्क्रोटम बैग है। स्क्रोटम बैग में ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों टेस्टिकल्स है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फर्स्ट टेस्टिकल्स है उसमें कोई भी सूजन नहीं दिख रही है, कोई भी स्वेलिंग आपको नहीं दिख रही है, पानी जमा नहीं हुआ है। यहाँ पे ये दूसरी टेस्टिकल्स है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का ये जो सारा फॉर्मेशन है वो पानी है। वो पानी जमा होने के कारण हम उसे हाइड्रोसिल कहते हैं, जिससे आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो अंडकोश है वो एक छोटा है और एक बड़ा हो गया है, या फिर ऐसा फील हो रहा है कि अंडकोश में पानी जमा हो गया है, अंडकोश में सूजन है। तो चलिए आज आप मेरे साथ सीखेंगे हाइड्रोसिल का परमानेंट इलाज कैसे करवा सकते हैं। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका जो अंडकोश है वो बड़ा हो गया है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे हाइड्रोसिल के बारे में, यानी कि अंडकोश में सूजन हो जाना, अंडकोश में पानी भर जाना। अगर हाइड्रोसिल होता है तो वो किसके कारण होता है, हाइड्रोसिल के सिम्टम्स क्या है, यानी कि लक्षण क्या क्या दिखेंगे, देन उसके बाद डायग्नोसिस यानी कि निदान क्या करवा सकते हैं, अगर हाइड्रोसिस है तो कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे, देन लास्ट वन इज ट्रीटमेंट, यानी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि हम हाइड्रोसिल में ले सकते हैं। एलोपैथिक में क्या ऑप्शंस आएंगे, देन होम्योपैथिक में क्या ऑप्शंस है, हर्बल में क्या ऑप्शंस है। तो ये जो सारे मेडिकेशंस ऑप्शंस है वो हाइड्रोसिल के अंदर आते हैं। तो चलिए आज आप मेरे साथ सीखते हैं हाइड्रोसिल के बारे में। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको हाइड्रोसिल के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। अब सबसे पहले हम समझे कि हाइड्रोसिल है क्या। वो हाइड्रोसिल जो है वो मेंस के प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में होती है। तो हाइड्रोसिल एक ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जिसमें टेस्टिकल्स यानी कि जो अंडकोश है वहाँ पे सूजन स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो सूजन और स्वेलिंग होती है तो वो किसके कारण होती है, अगर आपके अंडकोश में भी पानी जमा हो गया है, स्क्रोटम जो बैग है वो फूल गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो स्क्रोटम जो बैग है यहाँ पे आपको फूलनेस जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये जो स्क्रोटम बैग है वो नॉर्मल कंडीशंस में है। तो अगर आपको भी फ्लूइड जमा हो गया है तो आपको हाइड्रोसिल हो सकता है। अब हाइड्रोसिल को हम डिफाइन करें तो हाइड्रोसिल जो वर्ड है वो 2 शब्दों में डिवाइड होता है। सबसे पहला यहाँ पे है हाइड्रो, ये वर्ड अलग होगा, एंड सेले ये वर्ड अलग होगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब ये है कि वाटर यानी कि पानी, और ऐसा कोई फ्लूइड जो कि पानी जैसा लग रहा है, तो ये हो गया हाइड्रो। अब सेले के बारे में देखें कि सेले मतलब होता है स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाना। तो ये दोनों वर्ड मिला के यानी कि हाइड्रो एंड सेले, ये दोनों वर्ड मिला के क्या बनता है, हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल में क्या होता है, अंडकोश में टेस्टिकल्स जो है वहाँ पे आपको पानी जमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो अंडकोश है वो फूल गया है। वहाँ पे आपको हेवीनेस जैसा फील होता है, वहाँ पे आपको फुलनेस जैसा फील होता है। तो ये जो सारे इंट्रोडक्शंस था वो हाइड्रोसिल के बारे में था, तो इसे हम हाइड्रोसिल कहते हैं। तो चलिए अब हम हाइड्रोसिल के कॉजेस के बारे में सीखते हैं, यानी कि हाइड्रोसिल किस कारण से आपको हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंजरी, यानी कि
आपको आपके जो अंडकोश है, आपकी जो टेस्टिकल्स है, वहाँ पे कभी चोट लगी है या फिर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं जिसके कारण अंडकोश पे, टेस्टिकल्स पे प्रेशर आ गया है, तो उसके कारण भी आपको हाइड्रोसिल्स हो सकता है। वहाँ पे आपको सूजन है या फिर कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है या फिर रिसेंट इन्फेक्शन की आपको कोई हिस्ट्री है, तो उसके कारण भी आपको हाइड्रोसिल्स हो सकता है। आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है यानी कि STIs की बीमारी है। देन पुअर पर्सनल हाइजीन, और आप अपनी जो हाइजीन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको हाइड्रोसिल की बीमारी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पर्सनल हाइजीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो आपको प्रॉपर क्लीनिंग करना है, ब्रशिंग करना है, प्रॉपर नहाना है, प्रॉपर जो आपके रेगुलर हाइजीन प्रोडक्ट्स है वो यूज़ करने हैं। जो टॉयलेट में आप जा रहे हैं तो ये जो है वो आपको क्लीनिनेस रखनी है। अगर आप पर्सनल हाइजीन नहीं रख रहे हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें स्टेफाइलोकोकाई, बेसिलाई, विब्रो, स्पिरिला, स्ट्रिप्टोकोकाई, स्ट्रिप्टोबेसिलाई है, डिप्लोकोकाई है, कोकोबेसिलाई है, स्पाइरोचेट्स है। तो ये जो सारे हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसके कारण आपको हाइड्रोसिल्स हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं। हाइड्रोसिल के सिम्टम्स के बारे में अगर हम सीखें, हाइड्रोसिल्स हुआ है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपको हाइड्रोसिल है या फिर नहीं है। तो चलिए उसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि सबसे पहला जो सिम्टम्स है जो कि है स्वेलिंग। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो टेस्टिकल्स है, दोनों टेस्टिकल्स में इतना फर्क दिख रहा है कि ये टेस्टिकल हेल्दी है और ये जो टेस्टिकल है वो हाइड्रोसिल से भरा हुआ है। तो आपको आपके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग यानी कि सूजन जैसा फील हो सकता है, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन जैसा भी फील हो सकता है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आपको स्वेलिंग के कारण वहाँ पे पेन होता रहता है बार बार, और ज़्यादातर अमाउंट में आपको पेन होता है। कभी ऐसा फील होता है, कभी ज़्यादा पेन होता है और कभी कम पेन होता है। आपको वहाँ पे सूजन जैसा फील होता है। देन उसके बाद है आपको अनकंफर्टेबल जैसा फील हो रहा है, तो आपको हाइड्रोसिल हो सकता है, ये उसके लक्षण है। देन उसके बाद आपकी जो टेस्टिकल्स है वहाँ पे आपको हैवीनेस जैसा फील होगा। तो ये जो हैवीनेस जैसा फील हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है। प्रीवियस मैंने आपको सिखा दिया कि हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, तो अगर वाटर है, अगर पानी जमा हो गया है, अगर सूजन है, तो आपको हैवीनेस यानी कि फुलनेस, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई प्रेशर आ रहा है। तो ये उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखते हैं जिससे कि आप डिफाइन कर पाएंगे कि आपको हाइड्रोसिल की बीमारी है या फिर नहीं है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि अगर आपको हाइड्रोसिल हो रहा है तो हाइड्रोसिल होने से क्या डायग्नोसिस करवाना पड़ता है। तो सबसे पहला यहाँ पे निदान है, आपको सिर्फ ओनली अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से पता चलता है कि वहाँ पे पानी है या नहीं है। तो अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो है वो टेस्टिकल्स है, और यहाँ पे ये जो पूरी खाली भरी हुई जो स्पेस है, ये स्पेस में पानी भर चुका है। तो ये जो पानी है वो आपको ऐसा फील होता है कि आपको फुलनेस है, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, वहाँ पे आपको सूजन है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम उसका पता करवा सकते हैं कि अगर आपको हाइड्रोसिल है या फिर नहीं है। तो ये उसका निदान हो गया। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें कि हाइड्रोसिल को हम
ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कि जल्दी से हम हाइड्रोसिल को ट्रीट कैसे कर पाएँ, उसकी मेडिकेशंस क्या है। तो चलिए, जल्दी से हाइड्रोसिल ठीक करने के लिए सबसे पहले आपके जो टेस्टिकल्स है वहाँ पे आपको सपोर्टर लगवाना होता है, जो कि मार्केट में टेस्टिकल सपोर्टर अवेलेबल रहता है, तो वो आप लगवा सकते हैं। देन होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, आपको सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसके कारण है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको वहाँ पे पेन है, तो उसके लिए पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स आती है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं, जो कि आगे हम हमारे वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ये जो सारी मेडिसिन्स है, वो आप हाइड्रोसिल के दौरान ले सकते हो। उसके बाद है मल्टीविटामिन्स। अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो उसके कारण भी आपकी बॉडी में वीकनेस रह सकती है। तो ये जो सारे ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस आप हाइड्रोसिल में ले सकते हो। अब हम सीखें कि टेस्टिकल जो सपोर्टर है वो इस तरह से दिखता है। तो ये जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, तो आप टेस्टिकल सपोर्टर लगवा सकते हैं। उसके बाद है, आपको जो टेस्टिकल्स में पेन हो रहा है, तो ये जो सपोर्टर आप इस तरीके से लगवाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको जो फुलनेस जैसा फील हो रहा है, आपको जो हैवीनेस जैसा फील हो रहा है, टेस्टिकल सपोर्टर के कारण आपको वहाँ पे क्या होगा, एक सपोर्ट रहेगा, जिससे आपको पेन कम होता रहेगा। आपको क्या करना है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो अवॉइड करना है, जिसके कारण वहाँ पे आपको प्रेशर ना आए। अगर प्रेशर आएगा तो आपको पेन होगा, आपको वहाँ पे सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगा। उसके बाद है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर्बल और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स है, उसमें डाबर की चंद्र प्रभा आती है, जो चंद्रप्रभा तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में चंद्र प्रभावती, डाबर की और झंडू की आती है। तो ये जो टैबलेट्स है वो आप 2 टैबलेट दिन में 2 बार मिल्क के साथ, यानी कि दूध के साथ आप ले सकते हो। उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 2 में है REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 56, जो कि हाइड्रोनिल के लिए बना गया है। स्पेशली ये हाइड्रोसिल के लिए बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोसिल भी लिखा हुआ है। तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन 30 ml में अवेलेबल रहती है। तो ये मेडिसिन लेने का प्रॉपर जो डोज है वो 10 से लेके 15 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में डाल के आपको पी जाने हैं, और आपको ये जो है वो दिन में 3 बार लेने हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, आपको भी हाइड्रोसिल की बीमारी है, आपको कोई मेडिकेशन कोर्स चाहिए हाइड्रोसिल के बारे में, या फिर अदर ऐसी कोई बीमारी हो गई है आपको जिसके लिए आपको मेडिसिन कोर्स चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन चाहिए और एक्सपर्ट गाइडेंस भी चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है वीजल का WL53 नंबर ड्रॉप्स आती है। जो ये भी जो ड्रॉप्स है वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, हाइड्रोसिल के लिए बनाया जाता है। तो ये ड्रॉप्स भी आपको हाफ कप ऑफ वाटर में 10 से लेके 15 ड्रॉप तक दिन में 3 बार पीने हैं। आप ऑप्शन नंबर 4 जो समझे, ओडोक्सिल 500 mg ल्यूपिन फार्मा की आती है। उसका जो सॉल्ट कंटेंट है सिर्फ हाइड्रोक्सिल टैबलेट। तो ये जो टैबलेट है वो आपको दिन में 1 बार और 2 बार लेनी है, सिंगल टैबलेट। अनदर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हेट्राजाम 100। उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है डाइइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट टैबलेट, IP के अकॉर्डिंग 100 mg उसका डोज है। फाइजर कंपनी बनाती है। ये टैबलेट भी आपको दिन में सिंगल टैबलेट 1 बार या फिर 2 बार आप ले सकते हो।
उसके बाद जो ऑप्शंस है टैक्जिम OCV200 अल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, उसका जो कंटेंट है सिफेक्साइम एंड पोटेशियम क्लेवालुनेट टैबलेट ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहता है। तो ये टैबलेट भी आपको दिन में 1 बार या फिर 2 बार सिंगल टैबलेट लेनी है। उसके बाद जो ऑप्शन रहता है वो ऑफ्लोमेक ओजेड, उसका जो कंटेंट है ओफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये भी आपको दिन में सिंगल टैबलेट 1 बार या फिर 2 बार आप ले सकते हो। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो रैनबैक्सी का है एजेक्स 500, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन आती है। तो एजिथ्रोमाइसिन आपको दिन में सिंगल टैबलेट 1 बार लेनी होती है। तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है नोगासिड डी, जो कि कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है ओमिप्राजोल ऑन डोम्पेडिडोन कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये कैप्सूल आपको खाना खाने के पहले 30 मिनट के पहले आपको 1 कैप्सूल ले लेनी है, जिससे कि आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो अवॉइड हो सकती है। देन उसके बाद जो ऑप्शन रहेगा वो मल्टीविटामिन टैबलेट का रहेगा। अगर आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की कमी है तो वो जो टैबलेट है जिंकोविट एपेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये भी आप ले सकते हैं। तो इसका जो डोज है वो 1 टैबलेट पर डे का होता है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए, तो ये ऑप्शंस आपके लिए हाइड्रोसिल के लिए बेस्ट ऑप्शंस है। तो ये ऑप्शंस आप ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीजेस के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी एक दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको और भी डिजीजेस के बारे में सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।